Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our second lecture for computer science for the class pre-9th. The chapter is office automation and the topics are word processing. Number 2, opening the MS Word program. This is your book title. This is your beginning page of your chapter. नाउ लेट स्टार्टेड। अब इसमें आप लोगों ने प्रीवियस जो टॉपिक्स को क्लियर किया था वो ऑफिस ऑटोमेशन का था और इसमें इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर इसमें ऑफिस ऑटोमेशन था। ठीक है, तो उसमें आपने इंस्टॉल किया था और ऑफिस ऑटोमेशन की डिफाइनेशन और उसके पर्पस को डिफाइन किया हुआ था उसमें। अब सबसे पहले हम लोगों ने जो उसमें ऑफिस ऑटोमेशन में जो आपके पास ऑफिस की जो डिफरेंट फील्ड्स आ रही थी या डिफरेंट टाइप्स जो आ रही थी, तो उसमें सबसे पहले था वर्ड प्रोसेसिंग का, और इसके बाद स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और इसके अलावा मैनी अदर्स एप्लीकेशन उसके अंदर मौजूद थी। अब इसमें हमने जो वर्ड प्रोसेसिंग में सबसे पहले अब इन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है उसको कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या है और किस लिए यूज़ किया जाता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग रेफर्स to the use of computer to create, edit, format and print the documents. Word processing एक डॉक्यूमेंट को बनाने में, एडिट करने में, फॉर्मेट मीन टू चेंज करने में या टू इन्हेंस द डॉक्यूमेंट आपका अच्छा अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव करने के लिए और प्रिंट डॉक्यूमेंट को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वर्ड प्रोसेसर इस कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो वर्ड प्रोसेसर है ये एक एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर की। आप लोगों ने 7th क्लास में भी और इससे भी पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है कि आप लोगों के पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आप, और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिफरेंस होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सिस्टम होते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो आप लोग इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि ऑफिस ऑटोमेशन में सबसे पहले आपने ऑफिस ऑटोमेशन की इंस्टॉलेशन की है। दैट इज़ यूज फॉर द क्रिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट जो है उस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर इज़ कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। वर्ड प्रोसेसर जो है हमारे पास कंप्यूटर्स की एप्लीकेशन का सबसे कॉमन तरीका होता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, वर्ड प्रोसेसर अलाउज द यूज़र्स को अलाउ करता है टू डिलीट करने में, मॉडिफाई एंड रीअरेंज डॉक्यूमेंट्स, मॉडिफाई टू इन्हेंस, टू फॉर्मेट, टू एडिट एंड रीअरेंज के ऑलरेडी जो आपका टेक्स्ट है उसको रीअरेंज करने में भी मदद करता है विदाउट रीटाइपिंग, किससे, ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट। जो आपका एग्जिस्टिंग टेक्स्ट मौजूद होता है उसको विदाउट रीटाइप करने के बगैर भी वो आपको इस चीज़ों को मदद करने में मदद कर रहा होता है, टाइप करने में मदद कर रहा होता है। वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ एडवांटेज ऑफ रिड्यूसिंग टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स। वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम जो है आपका सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये होता है कि आपका रिड्यूस कर देता है टाइम को या आपकी एफर्ट्स को कम कर देता है, ह्यूमन एफर्ट्स को कम करता है और आपके लिए आसानी हो जाती है। इट प्रोवाइड फीचर्स टू क्रिएट अपीलिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, और ये आपके पास क्या करता है, इट प्रोवाइड फीचर्स, ये बहुत सारे ऐसे फीचर्स को आपको देता है जिसमें आप अपना प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। विद वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के साथ यूज़र कैन क्रिएट मैनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट। बहुत सारे लेटर्स आप डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि लेटर्स सच एज लेटर्स, रिपोर्ट्स, रिज्यूम्स, न्यूज़ लेटर्स, मेमो एंड फ्लायर्स, जिसमें आपके लेटर्स मौजूद होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, रिज्यूम्स होते हैं, न्यूज़ लेटर होते हैं, मेमोज होती हैं या फ्लायर्स होते हैं जो आपके बैनर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड प्रोसेसर के ही थ्रू किए जाते हैं। अ कॉमन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम यूज्ड इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जो सबसे जो कॉमन आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग का प्रोग्राम आता है वो MS वर्ड का होता है, जिसके अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर, और ये किसका हिस्सा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कॉन्टेन्स वर्ड प्रोसेसिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर सबसे पहला वर्ड प्रोसेसर, और इसमें वर्ड प्रोसेसर कौन सा आपको एप्लीकेशन शो कर होता है, MS वर्ड का। रिकॉर्ड कीपिंग में आपके पास MS एक्सेल भी आती है, MS एक्सेस भी आती है, और इसी तरह से स्प्रेडशीट तो बिल्कुल आप MS एक्सेल को ही इसमें रखेंगे। एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में आप MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं।
अब इसमें जो सबसे पहले हम जो वर्ड प्रोसेसर की जो पहला उन्होंने बताया था कि वर्ड प्रोसेसिंग में हमारे पास MS वर्ड जो आता है, अब हम उसको खोलेंगे कैसे वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स फॉर ओपनिंग द MS वर्ड प्रोग्राम। टर्न ऑन द कंप्यूटर, सबसे पहले आपने कंप्यूटर को ऑन करना है एंड क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, तो आप लोग ऑल प्रोग्राम्स के बाद अ गैलरी विल अपीयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करने के बाद द गैलरी विल अपीयर या सब मेन्यूज विल अपीयर। चूज, अब आपके पास आएगा इसमें MS वर्ड का ऑप्शन, तो देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 टू ओपन द वर्ड प्रोग्राम शोन इन फिगर। अभी अब नेक्स्ट स्लाइड में उसको फिगर को शो करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, ये आप लोग 5 क्लास से ऑनवर्ड्स अभी तक यही बात पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले आपने स्टार्ट बटन को क्लिक करना होता है, फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स को, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है MS वर्ड। ठीक है, तो अब आपने जब वो ऑप्शंस आपके पास सामने नजर आएंगे तो देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस तरह से। ठीक है, ये अब आपके पास पहली जो स्क्रीन शो होती है वो इस तरह से होती है। इसमें आपके पास ये जो छोटा सा इस तरफ जो आपके पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं जिसमें आपके पास एरोज वगैरह मेंशन हो रहे होते हैं, इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं और इसके अंदर आपके पास अनडू, रीडू और क्विक एक्सेस का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद होता है। देन जो पहली वाली बार होती है उसको टाइटल बार बोलते हैं जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड रीस्टोर का बटन मौजूद होता है। उसके बाद ये जो दो लाइंस आपको यहाँ पर नजर आती हैं इनको रिबन बोलते हैं। ठीक है, रिबन के अंदर हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स और टैब्स होते हैं जिनको वजह से हम जिनको क्लिक करके हम डिफरेंट अरेंजमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं या अपने फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर्स वगैरह में अलाइनमेंट्स वगैरह को चेंज करते हैं। इसके बाद ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पर खुलता है। ये लास्ट में जो आपको नज़र आ रहा होता है इसमें ये स्टेटस बार है और स्टेटस बार आपको शो कर रहा होता है कि आपने कितने वर्ड्स की टाइपिंग कर ली है, सेव हुई है या नहीं हुई है। और इसी में एक ऑप्शन होता है जूम इन और जूम आउट को, जो कि आपके डॉक्यूमेंट को बड़ा और छोटा करने में मदद करता है। इसके बाद आपके पास ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि पेज अप एंड डाउन करने के लिए और यहाँ पे आपको लेफ्ट राइट करने में मदद करते हैं। क्या चीज़? स्क्रॉल बार्स। अब उसके बाद इसी के कंपोनेंट्स हैं जो अभी आपने विंडो जब आपके पास खुल जाती है, अब इसी के एलिब्रेशन और एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बताई गई है कि वर्ड विंडो, द मेन कंपोनेंट ऑफ वर्ड विंडो consist ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार्स एंड स्टेटस बार। अभी आपको ऊपर फिगर में मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में ये अब आपके पास आ रहा है सेव का ऑप्शन, अनडू का ऑप्शन और रीडू का ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें क्विक एक्सेस टूल बार इज लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो। ये वर्ड विंडो के बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर होती है। इट प्रोवाइड इजी एक्सेस, ये क्या करता है? आपको इजी एक्सेस देता है टू कॉमनली यूज सेव करने के लिए, अनडू करने के लिए और रीडू करने के लिए। इफ द यूजर्स क्लिक्स द डाउन एरो at the right side, word will display a list of commands that can be quickly added to or remove from the quick access toolbar। और इसमें आप जो ये जो ड्रॉप डाउन एरो आपको नजर आ रहा है, इसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो आपके पास यही वाला आइकन जो है वो मूव करता रहता है ताकि हम लोग जल्दी से उसको सेव, रीडू या अनडू कर सकें। देन नेक्स्ट हेडिंग इज रिबन। रिबन इज लोकेटेड बिलो द टाइटल बार। अब जो आपके पास रिबन आता है वो बिलो द टाइटल बार होता है। टाइटल बार presents या display the current title page या currents the name of the file page। ठीक है, it has 3 buttons, minimize, maximize and close button। ribbon consist of tabs and groups and commands। ribbon जो है हमारे पास groups, tabs और commands पर मुश्तमिल होती है। it provide access to the commands, ये commands को एक्सेस करने में मदद करती है। दैट आर परफॉर्म्ड वाइल वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट, जो कि हम लोग जिस वर्किंग कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर उस पर काम करने में। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ टैब्स इन द रिबन। इसमें 9 तरह के टैब्स होते हैं जिनमें हम लोग फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और ऐड इन स्मीन। अब इसमें जो आप लोगों के और भी कोई भी आइकन्स होते हैं वो भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये जो मेन जो 9 आइकन्स मौजूद होते हैं वो ये वाले होते हैं। होम टैब इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज टैब। जो होम टैब होता है उसी में ज़्यादातर वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। और द डिस्प्ले एनी ऑफ दीज टैब्स जस्ट क्लिक ऑन दिट। ठीक है,
कोई भी चीज़ को टैब्स को क्लिक करने के लिए आप होम टैब को क्लिक करेंगे। अब ये आपके पास होम टैब की एक रिबन में जो आपके पास आ रहा है, ये सारी फाइल्स और ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारी हैं, ठीक है। ऊपर वाले जितने भी आपके पास आइकन्स नज़र आते हैं उनको टैब्स बोला जाता है, ठीक है। और जो नीचे एक पूरा मतलब कि एक इन टैब्स का जो ग्रुप बना दिया जाता है उनको ग्रुप्स बोलते हैं। मीन कि इस तरह के जो टूल्स एक ही बॉक्स के अंदर रखे जाते हैं उनको ग्रुप्स कहा जाता है। जैसे कि ये फ़ॉन्ट का सारा हिस्सा आ जाता है जिसमें आप इसका स्टाइल, साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये अटेंडिंग, ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो ये आप लोग फ़ॉन्ट के हिस्से में इसको रखते हैं। इसी तरह से ये पैराग्राफ में आ जाता है कि आपने पैराग्राफ को किस स्टाइल में रखना है, अटेंडेंस लगानी है, बुलेट्स, नंबर्स वगैरह ऐड करने हैं, तो ये सारी टर्म्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स, अभी आप लोगों को बताया था कि वर्टिकल स्क्रॉल बार इज लोकेटेड एट द राइट एज ऑफ द विंडो। तो ये आपके पास विंडो में राइट एज पर लोकेट होता है। इट इज़ यूज टू स्क्रॉल डाउन, तो इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं जो कि पेज को क्या कर रहा होता है, आपको मूव अप एंड डाउन करने में मदद करता है। एंड द अप डॉक्यूमेंट दैट इज़ टू लार्ज टू फिट इन द डॉक्यूमेंट विंडो, और क्या है आपके पास जो डॉक्यूमेंट को, क्योंकि एक बहुत बड़ा पेज होता है तो वो एक ही जगह पर फिक्स होना मुश्किल होता है। Horizontal scroll bar appears automatically at the bottom of the left of the document window if a document is too wide to fit in the document window. Again इसी तरह से अगर आपने zoom in का ऑप्शन चूज किया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा है जो कि स्क्रीन विंडो से बाहर को जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट और राइट स्क्रॉल बार को यूज करेंगे टू पेज टू मूव राइट एंड लेफ्ट। स्टेटस बार में देखिए, स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो अबव द विंडो टास्क बार। इट रिप्रेजेंट्स information about the document such as current page, total number of pages in the document, number of words in the document, etc. अब वही अगेन कि स्टेटस बार आपके बॉटम पर मौजूद होता है, इसके अंदर आप लोग करंट पेज का जो मेंशन किया हुआ होता है वो उनमें करंट पेज होता है, नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, वर्ड्स डॉक्यूमेंट होते हैं। It also provides control the viewing the document in different layouts. The right edge of the status bar presents zoom in and zoom out bar. Zoom in is used to get close up and zoom out is used to view more of the page at the reduced size. Again वही कि zoom in और zoom out का ऑप्शन होता है। zoom in आपकी पेज को क्लोज अप करने के लिए, बड़ा करने के लिए, और zoom out आपके पेज को छोटा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Now homework slides are here. अब आप लोगों ने इसमें अपना होमवर्क टास्क करना है। व्हाट इज द वर्ड प्रोसेसर, राइट सम एडवांटेजेस ऑफ इट ओवर द टाइपराइटर, देन डिफाइन द फॉलोइंग्स। अब आप लोगों के जो वर्ड के कंपोनेंट्स हैं, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, स्क्रॉल बार एंड द स्टेटस बार, ये सारे के सारे आपके होमवर्क टास्क में आते हैं। इनको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा और साथ में याद भी कीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।